आज हम लोग अगियाँव विधानसभा के गढ़हनी में हैं, जहां वोटर इंटरनेशनल के एक उम्मीदवार है बसंत कुमार राम, जो अगियाँव से ये यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं इनसे जानेंगे कि आप जो चुनाव में लड़ने का जो मन बनाए हैं या लड़ रहे हैं, तो आपका मकसद क्या था लड़ने का? आप वोटर इंटरनेशनल के उम्मीदवार हैं अगियाँव से, तो आप जो उम्मीदवार बने हैं, जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप चुनाव लड़ने का मकसद क्या है आपका? मेरा मेन मकसद है कि जो भी अगियाँव विधानसभा क्षेत्र से हमको लड़ने का मौका मिला अगियाँव 195 विधानसभा से, तो मैं ये सोचकर इस लड़ाई में हूँ कि अभी तक जो भी देखा गया, जो भी पार्टी आई, उन लोगों से देखने से लग रहा है कि माने अभी तक हमारे जनता जो है संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा जनता जो है लोगों के बहकावे में आकर खाई में जा रहे हैं। तो हमने देखा और इस पर सोच विचार किया, तो हमको लगा कि नहीं, इन लोगों के लिए हमको खड़ा होना पड़ेगा। खड़ा होने के बाद लोगों को जानकारी हमने दिया। जैसे पहला मुद्दा है मेरा, जो HPV वैक्सीन जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उस पर हमने जांच किया और लोगों से करवाया। डॉक्टर, इसमें 56 डॉक्टर लोग हैं, तो उन लोगों से मालूम चला कि HPV वैक्सीन जो है ये एक जनसंख्या नियंत्रण करने का माध्यम है। ठीक है, तो हमको एक ही बात लगा कि अगर कोई भी कार्य हम करते हैं तो किसी को बताकर करने में क्या हर्ज है। जो व्यक्ति सक्षम होगा वो अपने मर्जी से करेगा, और जिसको अगर हम बताकर नहीं करते हैं तो ये तो एक अंधविश्वास का काम हुआ। तो यही सरकार कर रही है, जो कि अभी स्कूल के माध्यम से HPV वैक्सीन 9 साल से 14 साल के बच्चों लोगों को दिलवाने का कार्य किया है, जिसका रिजल्ट अभी हमने देखा है। 10 अक्टूबर 2025 को पीरो मध्य विद्यालय में 85 बच्चे लोगों को इंजेक्शन दिया गया, जिससे उन लोगों की हालत को बिगड़ते देखा गया। और हसन बाज़ार में भी मध्य विद्यालय में 50 बच्चे लोगों को वैक्सीन पड़ा, उसका भी दुष्प्रभाव पड़ा जी, दुष्प्रभाव पड़ा। तो हमने इस चीज़ को लेकर सारे विधायक जितने भी थे, 243 विधायक, उन लोगों को हम लोगों ने मेल किया। मेल करने के बाद हमने ये सोचा कि हमारी आवाज़ को अगर कोई विधायक अगर उठा लेता है तब तो हम सुरक्षित रहेंगे, मगर कोई भी इस आवाज़ को उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत दांव में खुद हमें मतलब कि उतरना पड़ा इस लड़ाई में। जैसा कि सुनने में कि आप कोर्ट में भी, आप लोग पार्टी की तरफ से कोर्ट में भी केस किए हुए? जी, केस किए गए हैं, नोटिस किया गया है जी। तो क्या मतलब आपको क्या सोच रहे हैं कि मतलब कि इस वैक्सीन से जनसंख्या नियंत्रण करने का एक सरकार की साजिश है? जी 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 या सिर्फ छात्राओं को ही दिया जा रहा है? जी, छात्राओं को ही दिया जा रहा है। तो मतलब आप जीतेंगे अगर मान लीजिए, तो अगियाँव में अगर आप अकेला जीतते हैं आप, तो क्या अगियाँव के विकास के लिए कोई पैमाना है, रोड मैप है आपके पास? सारे धरती को, बीज को हम बचाने का कार्य करेंगे। जैसे में मान लीजिए कि उदाहरण के रूप में ले लीजिए कि पुराने ज़माने का जो भी सांड भैंसा ये सब था, आज के डेट में नहीं है, और उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए तरह तरह के सीमन लाकर प्रयोग किया जा रहा है। तो बताइए कि अगर विदेशी चीज़ को अगर हम लाकर अपने पास रखें तो वो हमारे वातावरण से अलग रहेगा, तो इस पर दुष्प्रयोग पड़ेगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं यही कि इस विषय पर अपने आप को उजागर किया जाए और इस धरती को, बीज को बचाया जाए। ठीक है, और इसी की लड़ाई आप विधानसभा जी, में करेंगे? इसी की लड़ाई हम मेन मकसद आपका है? मेन मकसद यही है। क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है, 5 नंबर पर है, क्रमांक 5 नंबर पर है जी। आप अगियाँव की जनता से क्या उम्मीद करते हैं, क्या अपील करेंगे? देखिए, अगियाँव की जनता विधानसभा के मतलब कि हम तो
लग रहा है कि अभी तक वो लोग सोए हैं, हम जगाने का कार्य कर रहे हैं। अब आगे का जनता चुनेगा प्रत्याशी, ठीक है, कि कहाँ तक सच्चाई का साथ देने के लिए हम कहेंगे, और सच का साथ देना जनता का काम है। अभी तक आपका क्या स्थिति है? अभी तक तो मतलब जहाँ भी गए वहाँ तक बहुत अच्छा मिला हमको रिस्पांस। सारे लोग ये चीज़ बोले कि नहीं, आपका जो विचारधारा है, जिस पर आप चल रहे हैं, तो अभी तक तो सही है। वैक्सीन पर आपका अगला स्टैंड क्या रहेगा? वैक्सीन पर अगला स्टैंड यही रहेगा कि इसको यहीं तक रोकने का कार्य किया जाए, और आगे जो विकास है बच्चों लोगों को भविष्य के बारे में सोचा जाए, शिक्षा दिया जाए स्कूल में वैक्सीन का कार्य ना किया जाए। इसको रोकने के लिए आपने कोई और प्रयास करेंगे? राम जी नमस्कार। जी नमस्कार। आप अपने पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ा रहे हैं जी। अगियाँव विधानसभा से, जी क्या उद्देश्य और ये पार्टी कब से है? देखिए, पार्टी का मुख्य उद्देश्य है नस्ल को बचाना, बीज को बचाना और लोगों को आर्थिक आज़ादी दिलाना, क्योंकि आर्थिक आज़ादी सब आज़ादी की रीढ़ है। अगर आर्थिक आज़ादी नहीं है तो न सामाजिक आज़ादी है, न राजनीतिक आज़ादी है, न धार्मिक आज़ादी है। 15 अगस्त 1947 को लोगों को राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई, लेकिन आर्थिक आज़ादी नहीं मिली। इसी आर्थिक आज़ादी के नहीं मिलने के कारण आज देश में तमाम समस्याएं हैं। आर्थिक विषमता बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, भूखमरी बढ़ गई है, जबकि परमात्मा की तरफ से कोई कमी नहीं है। ये सारी की सारी गलती व्यवस्था की है। हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, महान प्रधानमंत्री चाणक्य जी, तो उनका कहना था कि राजा के पास इतना धन नहीं होना चाहिए कि वो पगला जाए और उसका मिसयूज करे। और आज वो सटीक बात यहाँ पर हो रही है। इतना धन हो गया है सरकार के पास कि उस धन का दुरुपयोग करके लोगों के बीज को सरकारें ख़त्म कर रही हैं। इतना पैसा किसी के पास हो गया है कि उससे पूरे समाज का वो नाश कर रहा है। मानवता की रक्षा करने के बजाय उस धन का दुरुपयोग करके पूरे बीज को ख़त्म किया जा रहा है। ये अमानवीय कार्य किया जा रहा है। तो वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल ने संसद में मुद्दा उठाया था 137 सांसद के माध्यम से 14वीं लोकसभा के, कि देश का आधा खजाना जो है देश के वोटर के खाता में भेज दिया जाए और आधे से विकास का काम किया जाए। इसकी मंजूरी 2 दिसंबर 2011 को वो दीपक गोयल कमेटी ने दे दी थी, लेकिन इन नेताओं ने इसी धन का दुरुपयोग रोकने करने के लिए इसको फाइल को दबा दिया। जनता को आज तक पता नहीं चल पाया। जो बेचारे सांसद पिटीशन पेश करने वाले थे किए थे, वो आगे बढ़ने से मुकर गए, क्योंकि पार्टी के अध्यक्षों ने उनको धमकी दे दिया कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से आपको हम हटा देंगे। तो वो बेचारे मुश्किल से तो सांसद बन के गए थे, उन्होंने हिम्मत नहीं जुटाई। जनता इसलिए जनता नहीं जानी। और मीडिया की आप जानते ही हैं कि मीडिया के लोग इतने गरीब है बेरोजगारी के कारण, आर्थिक आज़ादी नहीं मिलने के कारण, कि जिधर से पैसा मिला उधर से उसके दुख को दुख उन्होंने समझा, जिधर से पैसा नहीं मिला उनके दुख को उन्होंने दुख नहीं समझा। इसीलिए पार्टी आई है कि धन, देश का धन बटे और 97% लोगों का प्रतिनिधित्व जो है 3% हेलीकॉप्टर और फॉर्चूनर वाले करते हैं, वो न करे, बल्कि 97% लोगों को टिकट साइकिल और मोटरसाइकिल वालों को मिले, तब जाकर के ये व्यवस्था बदलेगी। दूसरी बात है, इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की औकात 2 कौड़ी की है। कॉरपोरेट के आगे उनकी औकात 2 कौड़ी की है। अब बताइए कि 5 करोड़ और टिकट खरीदते हैं ये MP MLA के लिए। 3% में कौन कौन? 3% में फॉर्चूनर है जिनके पास, या जो हेलीकॉप्टर है वो 3 पर हर जाति का है। ये यहाँ कोई जाति का वर्गीकरण नहीं है। ये तो आपको गुलाम बनाकर रखने के लिए 100 में से 95% लोगों को गुलाम बना करके रखने के लिए जाति का भेद आरक्षण का ये खेल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 1 अगस्त 2024 का फैसला है कि SC समाज के
अनुसूचित जनजाति के समाज के गरीब लोगों को वो सरकारी नौकरी दिलाने के लिए इस आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाए। एक घर में एक ही कलेक्टर होना चाहिए, एक घर में एक ही MP MLA होना चाहिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लेकिन ये जाति के नेता, अपनी जाति के गरीबों को गुलाम बना कर रखने वाले ये नेता सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जाकर 131 सांसद ये लाठी लेकर के तैयार हो गए कि आपने अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। लेकिन इन गद्दारों ने बेरोजगारी के सामने प्रधानमंत्री के सामने कुछ नहीं बोला। आज देश में भूखमरी, आर्थिक विषमता बढ़ रही है। ये 131 MP जो है प्रधानमंत्री को ये नहीं मतलब धमकी देते हैं, लेकिन अपनी राज सत्ता कायम रहे और 95% अपने जाति के गरीब लोग उनके गुलाम रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री को धमकी दिया जा सकता है। हमारा ये बताइए, हाँ, बहुत बड़ी बात बोल दी है। हमको बताइए कि आर्थिक आज़ादी, रुपया बांटना, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। देखिए यानी कि आर्थिक आज़ादी कैसे देंगे लोगों को, इस पर थोड़ा सा देखिए, आर्थिक आज़ादी हम प्रत्येक वोट देने वालों को कानून बना करके देंगे। वो क्या है कि मतलब जैसे चुनाव जीतते हैं विधायक MP, उनको एक फिक्स वेतन मिलने लगता है। इसी तरह से हम वोटर को भी चाहते हैं कि आज के जो बाज़ार मूल्य के अनुसार है वो 11,900 रुपया प्रति वोटर हो रहा है। उसमें महंगाई भत्ता जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से प्रत्येक वोटर के घर में 12,000 महंगाई भत्ता के साथ जाएगा। 12×5 60, 5 वोटर होंगे तो 60,000 रुपया हो जाएगा। तो वो किसी को राशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को आवास देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें भी हमने कैटेगराइज कर दिया है कि 18 से 45 साल के जो युवा रोजगार की लाइन में 55 करोड़ लोग हैं, उनको इससे बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाए और 45 साल के ऊपर के लोगों को इससे वोटर वेतन के रूप में दिया जाए। ये है आर्थिक आज़ादी। ठीक है। आप जो प्रत्याशी उतारे हैं, थोड़ा उनसे परिचय कराइए, इनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये हमारे प्रत्याशी हैं वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के 195 अज्ञाओं सुरक्षित विधानसभा के डॉक्टर बसंत कुमार जी और डॉक्टर बसंत कुमार राम जी। ये नहसी के रहने वाले हैं और ये पार्टी के विचारधारा को लगा इन्होंने जाना। इसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत ये जो डिपॉपुलेशन चल रहा है, जिसमें हमारे बीज को मारने का काम किया जा रहा है, स्कूल में 9 से 14 साल के लोग बच्चियों को वैक्सीन लगा करके HPV वैक्सीन जो सर्वाइकल कैंसर 45 साल में होता है उसको रोकथाम के लिए ये वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसका ट्रायल का नतीजा 2009 में बहुत ही बुरा रहा। 30,000 गरीब आदिवासी बच्चियों पर, आंध्र प्रदेश और गुजरात के बच्चियों पर इसका ट्रायल किया गया। 11 बच्चियों की ऑन द स्पॉट डेथ हुई थी और कोई बच्ची मां नहीं बन पाई थी। सबके गर्भाशय जो है यूट्रस बाहर निकालने पड़े थे। संसद में रिपोर्ट है, पार्लियामेंट की कमेटी खुद ने जांच की थी और इस पर बैन लगा दिया था। यानी जी अगर आपकी पार्टी, अगर मान लीजिए प्रत्याशी जीत जाते हैं, पहला सवाल तो क्या आप जनता को सेवा देंगे, और दूसरी अब अज्ञाओं की जनता के लिए आपके क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अगर हमारी पार्टी जीत जाती है या पार्टी का एक विधायक जीत जाता है तो अज्ञाओं विधानसभा के किसी भी पंचायत के लोगों को ब्लॉक नहीं जाना पड़ेगा। पहला काम तो हम ये करेंगे। सारे अधिकारी पंचायत सरकार भवन में आ कर के उनके समस्याओं का निपटारा करेंगे। दूसरी चीज़, हम विधानसभा में ये निरंतर आवाज़ उठाएंगे कि भाई वैक्सीन जो भी सरकार दे रही है उसको लोगों को बता करके बताए, उसके बारे में, उसके पूर्ण साइड इफेक्ट के बारे में बताए, या जो कुछ भी सरकार चला रही है बिना जनता की सहमति के बताए हुए वो काम न करें। ये हम प्रमुखता से इसको उठाएंगे और विकास के जो भी कार्य है उसमें मानक को हम तय करेंगे, चाहे रोड का मामला हो, नली गली का मामला हो, क्वालिटी को तय करेंगे। और एक और चीज़ है, जो अभी
आरक्षण जो चल रहा है इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये आरक्षण जो है, ये इस आरक्षण का मकसद हो गया है कि 100 में से 95 लोगों को अपना गुलाम बना के रखा जाए। वरना अगर आरक्षण लोग ये चाहते, आरक्षण का जो मकसद था बाबा साहब का कि 10 घर में 10 कलेक्टर, लेकिन आज क्या हो रहा है, ये मतलब कि एक घर में 10-10 कलेक्टर हो रहे हैं। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को कहा है कि जो SC/ST का समाज है उसके गरीब परिवारों को आरक्षण चाहिए, ये तो आर्थिक आधार पर कर देना चाहिए। जब तक आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं होगा, आरक्षण का लाभ मिलने वाला 97% लोगों को नहीं है। और हमारी पार्टी जो कौन लोग ज़्यादा लाभ ले रहे हैं? ये जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, चाहे किसी भी जाति का, चाहे किसी भी जाति का है, जाति का सवाल ही नहीं है। हर जाति का अमीर आदमी अपने जाति को गुलाम बना के रखना चाहता है आरक्षण के नाम पर। और इसलिए वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल एक व्यवस्था बनाई है कि जो पीएल पॉवर्टी लाइन सोसाइटी है, जो साइकिल और मोटरसाइकिल और मुश्किल से कार वाला, उसकी जनसंख्या इस देश में 97% है। और तो जब पार्टी का विधायक जीतेगा तो ये आवाज़ उठाएगा, और सरकार बनेगी तो ये कानून बनाया जाएगा कि 100 में से 97 सीट MP MLA की साइकिल और मोटरसाइकिल वालों को मिले। और जब ये व्यवस्था बन जाएगी तो चाहे RJD हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, वो फॉर्च्यूनर वालों को नहीं खोजेगी, वो खोजेगी तो साइकिल और मोटरसाइकिल वालों से। इसलिए 97% लोगों का जब MP MLA होगा तो अपने आप उनके दुख दर्द को समझने वाला मिल जाएगा।